पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 24 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 24 की हेडिंग कहती है ट्रांसफर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन्स एज सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड। कुछ पर्सन्स को ट्रांसफर हो रहा है जिनका टाइम अभी स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसको एग्जांपल से समझेंगे। जो इलस्ट्रेशन हमारे बेयर एक्ट में दिया हुआ है उसी इलस्ट्रेशन से समझेंगे। बहुत ही सिंपल है। पहले पढ़ते हैं कि वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब भी किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, एन इंटरेस्ट देयर इन टू एक्योर टू सच ऑफ सर्टेन पर्सन्स एज शैल बी सर्वाइविंग एट सम पीरियड बट द एग्जैक्ट पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड। कुछ पीरियड के लिए सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट पीरियड हमें भी नहीं पता है कि क्या पीरियड होगा सर्वाइव करने का। द इंटरेस्ट शैल गो टू सच ऑफ देम एज शैल बी अलाइव। तो जो ये देखो सेक्शन में ही लिखा है कि अगर किसी एक की डेथ हो जाती है, दो लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, मान लो अगर एक की डेथ हो जाती है तो वो पूरी प्रॉपर्टी उस दूसरे इंसान के पास चली जाएगी, ठीक है। When the intermediate or precedent interest ceases to exist, intermediate और precedent interest का मतलब क्या है? लाइफ इंटरेस्ट के लिए जिसके पास प्रॉपर्टी जा रही है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो unless a contrary intention appears from the terms of the transfer, अगर कोई contrary intention appear नहीं होता, contrary intention अगर कुछ उसका अपोजिट नहीं होता है तो ये सारी चीजें होंगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इलस्ट्रेशन से समझते हैं, जो हमारे बेयर एक्ट में दिया हुआ है, आसानी से समझ में आएगा। तो मैं यहां से आपको समझा देती हूँ, वही आप लोग रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी लाइफ इंटरेस्ट के लिए, मतलब लाइफ इंटरेस्ट किस पे क्रिएट किया? बी पे। तो यहाँ पर जो प्रीसीडेंट इंटरेस्ट है वो कौन है? बी है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है कि बी की डेथ के बाद ए ने कहा कि भाई तुम्हारी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी सी और डी में इक्वली डिवाइड होगी, माइंड यू इक्वली डिवाइड होगी। ए ने क्या कहा कि तुम्हारी डेथ के बाद, यानी बी की डेथ के बाद इक्वली डिवाइड होगी सी और डी में ये प्रॉपर्टी, या फिर और टू द सर्वाइवर ऑफ देम, या इन दोनों में से जो जिंदा रहता है उसके पास चली जाएगी पूरी प्रॉपर्टी। अभी क्या हो रहा था, दो लोगों के बीच में इक्वल डिवाइड हो रही थी, 50-50% डिवाइड हो रही थी। लेकिन अगर इनमें से एक की भी डेथ हो जाती है तो हमारे सेक्शन में ही लिखा है और टू द सर्वाइवर ऑफ देम, तो उनमें से किसी एक के पास जाएगी। अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो डेथ होने पे अभी क्या है, सी डाइज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बी। अब क्या हुआ, सी की मृत्यु हो गई इसके जिंदा रहने पर ही, अभी बी की डेथ नहीं हुई है, जिसके ऊपर लाइफ इंटरेस्ट हमने बनाया, प्रेसिडेंट इंटरेस्ट हमने बनाया, अभी उसकी डेथ नहीं हुई है, अभी सी की डेथ हुई है जिस पर प्रॉपर्टी आगे जाने वाली थी। अब क्या हुआ, सी की डेथ हो गई, तो अब क्या होगा, एट बीज डेथ प्रॉपर्टी पासिस टू डी। अब बी की डेथ के पास, बी की डेथ के बाद पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी डी के पास, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझ लो कि ए ने कहा कि जब ए ने सबसे पहले लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया बी के ऊपर और उसने कहा कि तुम्हारी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी सी और डी को इक्वली दोनों में डिवाइड होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। 50-50% दोनों को मिलेगा। अब हमारे सेक्शन में लिखा है कि और टू द सर्वाइवर ऑफ देम, या तो भाई तुम्हारी डेथ के बाद दोनों को इक्वली जाएगी अगर वो लोग जिंदा रहते हैं तो, और अगर उनमें से कोई एक जिंदा रहता है, जो कोई भी जिंदा रहता है, तो उसके पास चली जाएगी प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी, ठीक है, पूरा 100% जाएगा उसके पास। अब क्या हुआ, सी की मृत्यु पहले ही हो गई, इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग सी की मृत्यु पहले ही होगी, बी अभी भी जिंदा है, तब हो गई सी की मृत्यु। अब डी को प्रॉपर्टी कब मिलेगी, अब सी की तो मृत्यु हो गई, उसका कहानी खत्म हो गई, अब उससे प्रॉपर्टी कैसे ही मिलेगी। तो अब बी की डेथ के बाद पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डी के पास चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 24 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।